नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। वेलकम टू माय चैनल। एज एन अथीस्ट, अगर मैं कहूं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट और ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है, तो एक रिलीजियस पर्सन का रिप्लाई क्या होगा? वो बोलेगा कि अरे चल बे, तू पागल है, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने की टाइम नहीं है। मगर जब हम उनका स्पेसिफिक गॉड को टारगेट करेगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी मुसलमान को कहता है कि तुम्हारा अल्लाह सिर्फ एक कल्पना है, तो क्या होगा? उनको बहुत बड़ा गुस्सा आएगा, है ना? सिमिलरली, अगर एक क्रिश्चियन को कहते हैं कि जीसस सिर्फ एक कल्पना है, उनको भी बहुत गुस्सा आएगा। अगर एक हिंदू को कहता है कि शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्णा, रामा सब कल्पना है, तो उनको भी बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए अगर हम कहें कि गॉड एक मिथ है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उस भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों में है, तो वे नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये ईश्वर या भगवान एक्चुअली कहाँ है? वो कहाँ रहता है? कई लोग कहेंगे कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इस भगवान और स्वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण कहाँ है? जब हम उनके भगवान के अस्तित्व का प्रूफ या प्रमाण मांगते हैं, तो धार्मिक लोग हमसे पूछते हैं कि तुम आओ और साबित करो कि हमारा भगवान सिर्फ एक कल्पना है। आप हमसे पूछ रहे हो ना कि प्रूफ कहाँ है कि तुम्हारे गॉड एक्सिस्ट करते हैं। इसी तरह हम आपसे पूछ रहे हो, आपके पास क्या सबूत है कि हमारा गॉड एक्सिस्ट नहीं करता है? यही सवाल आता है विश्वासियों से। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ नामक एक चीज है। ये फिलोसफी में भी आता है और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी आता है। जब दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हो और उसमें से एक व्यक्ति एक दावा कर रहा हो, तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने दावे के लिए सबूत लाए। जब राजू रामू से दावा कर रहा है कि आई कैन फ्लाई, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी राजू की है कि राजू कैन फ्लाई, क्योंकि इधर क्लेम करने वाला राजू है, रामू नहीं है। तो उसका राजू का क्लेम का प्रूफ सिर्फ राजू ही दिखाना पड़ेगा। जब रामू राजू से पूछ रहे हो कि ओके राजू, तो तुम प्रूव करो कि यू कैन फ्लाई, तो राजू रामू से यह नहीं कह सकता है कि तुम प्रूव करो कि आई कैन नॉट फ्लाई। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और वो परमेश्वर हर जगह मौजूद है, तो उस व्यक्ति को अपना क्लेम साबित करना चाहिए कि उनका परमेश्वर हर जगह मौजूद है और उसका ईश्वर स्वर्ग में रहता है या व्हाटएवर, क्योंकि यह उनके भगवान के अस्तित्व का दावा नास्तिक वाले नहीं बल्कि विश्वासियों द्वारा किया जाता है। और जब बिलीवर्स नास्तिकों से पूछ रहे कि ईश्वर का एक्सिस्टेंस को डिस्प्रूव करो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये एक फैलेसी है जिसे शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे रसल्स टीपॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बर्नार्ड रसल ने यह थियरी को प्रपोज किया था। इस थियरी में बर्नार्ड रसल बताता है कि अर्थ और मार्स के बीच एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सूर्य को परिक्रम करने वाला एक छोटा सा चाइनीज टीपॉट है। रसल का कहना है कि कोई भी इस चाइनीज टीपॉट को कभी नहीं देख सकता है,
क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसलिए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी इसका डिटेक्ट नहीं कर सकती है। रसल कहते हैं ये दिखाने का कोई तरीका नहीं है कि चाइनीज टीपॉट वास्तव में वहां नहीं है। रसल कहते हैं जैसा कि आप साबित नहीं कर सकते कि चाइनीज टीपॉट उधर नहीं है, आपको ये मान लेना चाहिए कि ये वहां है। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आप लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, आप लोग जरा सोचिए कि क्या आप अपने और बर्नार्ड रसल के दावे में कोई सिमिलैरिटीज देख सकते हैं? हर धर्म अपने विश्वास की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ने को उत्सुक है, इसलिए कम से कम उन्हें खुद जांचना होगा कि क्या उनके विश्वास में किसी तरह का सबूत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस चैनल के वीडियोस में आपको इस दुनिया के अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।